हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेच्योर मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 3B डाटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 3A हमने कवर कर ली। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो जैसे कि आपने देखा कि मतलब कि हमने जो मीन था वो हमने एक्सरसाइज 3A में सीख लिया है। आपने एक्सरसाइज 3A देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो उसमें मीन तो हमने देखा था, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है उनको प्लस करके हम डिवाइड कर देते थे जो नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब कि कितने नंबर्स होते थे उनसे। नाउ मीडियन कैसे निकालते? तो मीडियन में मैं सबसे फर्स्टली आपको बता देती हूँ। मीडियन में सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देन जो मिडिल वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन होता है। एंड मोड क्या होता है? मोड जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहा हो पूरे डाटा में वही मोड होता है। तो जैसे क्वेश्चन समझोगे ना आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर मोड एंड मीडियन निकालना है तो सबसे पहले तो हम मीडियन निकालेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में टोटल 9 डाटा पॉइंट्स है और मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है। सो फिफ्थ वैल्यू हम देख सकते हैं अगर हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 14। सो 14 हमारा मीडियन हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी है मीन मीडियन मोड निकालना। बस एक बार आपने समझ लिया तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा। और ये बहुत मतलब कि मार्किंग वाली एक्सरसाइज भी है। क्वेश्चन 5-5 नंबर 6-6 नंबर के आते हैं एग्जाम में। तो इसे स्टेटमेंट वाइज से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेटमेंट वाइज से ही करना है एंड देख सकते हैं आप ये पढ़ते ही समझ आ जाएगा आपको इसमें स्टेटमेंट वाइज करोगे तो सॉरी। ओके, सो नाउ लेट्स मोड फाइंड करते हैं हम। मोड क्या होता है? जब मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहा हो। तो इसके अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली 14 अपीयर हो रहा है। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो गया गलती से मेरे से। 14 3 टाइम्स आ रहा है इसके अंदर। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर 14 3 टाइम्स है तो 14 सबसे ज़्यादा आ रहा है तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मतलब कि इसके अंदर सेम मीडियन निकालना है। तो मीडियन आपने सीख ही लिया है। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में देयर विल बी नेट 10 डाटा पॉइंट्स। सो मीडियन इज द एवरेज ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स वैल्यू। ओके, तो मिडिल वैल्यू जो फिफ्थ एंड सिक्स वैल्यू उसका एवरेज ही तो होगी मीडियन। तो 32 + 32/2 देन हमारे पास 32 मीडियन आ जाएगा। अब इसके अंदर नीचे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। If 25 is replaced by 52, then what will be the new median? मतलब कि जो 25 है इसकी जगह अगर हम 52 लिख देते हैं तो हमारा नया मीडियन क्या होगा? तो वो भी बिल्कुल इजी है, बस कुछ नहीं करना है हमको। 25 की जगह हमने 52 लिख दिया, देन सेम वही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। टोटल 10 डाटा था, देन फिफ्थ एंड सिक्स वैल्यू का हमने एवरेज निकाल के न्यू मीडियन निकाल लिया। इट्स इन टू मच ईजी। ओके गाइस, अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको एक बार समझ आ जाएगा है ना मीन मीडियन मोड कैसे निकालते, तो आप बिल्कुल ऐसे आसानी से इन क्वेश्चंस को कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मार्जिन है वो गिवन है फुटबॉल मैचेस का। हमें यहाँ पर मोड निकालना है। मोड तो बहुत आसान है, सबसे आसान ही मोड लगता है मोड। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक की डिजिट है तो हमने लिख लिया है। 1 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। 2 12 टाइम्स है। 3 4 5 6 का भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है हमारे पास। 12 टाइम्स आ रहा है 2। तो हमारा मोड होगा वो ऑफकोर्स 2 होगा। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है जो 2 है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रहा है एंड विल बी अपीयर 12 टाइम्स। ओके, तो 2 हमारा मोड हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको निकालना है मीन मीडियन एंड मोड। ओके, मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। अब मीन तो हमने एक्सरसाइज 3A में सीखा है। मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है उनका सम। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का हम सम करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। ये टोटल 7 वैल्यूज है, 7 से। ओके, सो 328 आ जाएगा इनको प्लस करने के बाद एंड हमारा मीन आ जाएगा 46.85। देन उसी तरीके से मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू थी वो हमारा मीडियन हो गया। ओके, देन उसके बाद लास्ट है हमारे पास मोड, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो अपीयर हो रहा है डाटा के अंदर वैल्यू वही हमारा मोड होगा। तो मोड हो जाएगा हमारे पास 41। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ओनली मोड निकालना है। ओके, डाटा आपके पास गिवन है।
साइज ऑफ शूज आपके पास गिवन है एंड सेल्स पर वीक आपके पास गिवन है। तो 6 साइज के शूज की सेल्स है 10, 7 की है 22, 8 की है 40, 9 की है 12, 10 की है 5। सबसे ज़्यादा कौन सी है? 40। सो द साइज 8 करस्पेंड द हाइएस्ट सेल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 40। तो मोड क्या होगा हमारे पास? साइज एंड 40 सेल्स पर वीक। ओके, हो गया ना। मतलब इसका आंसर आप यही से देख सकते थे, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है? ये 40 सेल्स इसकी यही है, तो यही होगा हमारा। मतलब सबसे ज़्यादा सेल किसकी है? 40, इसी की है साइज 8 की, तो यही हमारा मोड होगा। सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रू फॉल्स है, आपको ओनली ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। सबसे ए पार्ट है, ए सेट ऑफ नंबर में है मोर देन वन मोड। मतलब कि टोटल नंबर्स गिवन है आपके पास, उसके पास मतलब कि एक ही मोड होता है उसका। तो ऑफ कोर्स एक ही मोड होता है, मतलब कि मोड क्या होता है हमारे पास? जो सबसे ज़्यादा हो, मतलब कि सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा हो पूरे डाटा में, तो वो एक ही तो डिजिट होगी ना, मतलब सबसे ज़्यादा अपीयर हो रही होगी, तो मोड हमारे पास एक ही होता है, तो ये ट्रू है। देन बी पार्ट है हमारे पास, जो मीन इज इन ए वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मतलब जो मीन है, जो टोटल नंबर गिवन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ओके ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है ओनली 3, मतलब एक ही डिजिट मीन है, तो ऐसा तो नहीं होता। मीन होता है हमारे पास टोटल नंबर है, उनका एवरेज प्लस करके उसे हम डिवाइड करते हैं जो टोटल नंबर वैल्यूज़ है। ओके, तो ऐसा नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। देन सी पार्ट है, ए मीडियन इज नॉट ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मतलब कि मीडियन हमेशा एक डिजिट नहीं होती है, मतलब कि कभी ओड नंबर आ जाता है तो हमें 2 डिजिट लेनी होती है और उसका एवरेज निकालना होता है। अभी पीछे एक क्वेश्चन में आया भी था, उसमें हमने एवरेज निकाला, देन न्यू मीडियन आया था हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। देन डी पार्ट है हमारे पास, टू फाइंड द मोड इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ये तो ओनली मीडियन में ही है हमारे पास, क्योंकि मीडियन में हम उसी डिजिट से वैल्यू देखते हैं, 5th नंबर की वैल्यू, 4th नंबर की वैल्यू। मोड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मोड में तो हम सीधा देखते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रहा हो। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। ओके, देन ई पार्ट है हमारे पास, द मोड इज नीडेड वेयर यू रिक्वायर टू नो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन लाइक मोस्ट पॉपुलर साइज और कलर। मतलब कि मोड के ऐसी चीज़ चाहिए होती है, मतलब जो मोस्ट अपीयर हो रहा हो और मोस्ट पॉपुलर साइज और कलर में हो। तो ऑफकोर्स जो एक होता है, मतलब कि जो बहुत बार आ रहा है, जो ओनली एक ही होगा, मोस्ट अपीयर होगा, वही होता है मोड। तो इट्स इन ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो एक बार आप स्टेटमेंट पढ़कर देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। मैं इसीलिए स्टेटमेंट वाइज ये सारे क्वेश्चंस करती हूँ, एंड आपको भी कॉपी में स्टेटमेंट वाइज से ही करनी चाहिए, ताकि आप बाद में भी अपनी कॉपी देखो तो आपको देखते ही समझ आ जाए। सो हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। थैंक यू।